तो आज हम देखेंगे कि मुंबई जैसे महंगे शहर में 12 घंटे तक एक भी रुपया खर्चा किए बिना हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास रहने का ठिकाना है और ना ही मेरे पास कुछ खाने का इंतजाम। और सबसे बड़ी बात, अगले 12 घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे खुद को पता नहीं है। लेकिन इस 12 घंटे में मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक इंसान ने जो मेरे साथ किया उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम सुबह सुबह पहुंच चुके थे पनवेल स्टेशन के बाहर और यहीं से हमें मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन यहाँ पर आकर सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रेन का टिकट निकालना। और यहाँ पर पहली बार मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगी। इसी स्टेशन पर मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे मेरा टिकट निकाल के दिया। मैंने जस्ट सिंपली उससे जाकर बोला कि ऐसा ऐसा हम चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ना एक टिकट निकालना है मुंबई के लिए। और हंसते हंसते उसने एक टिकट निकाल के दिया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आज का दिन, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाकर सब कुछ बदलने वाला है। मुंबई में तो बड़े आराम से हम पहुंच चुके थे, लेकिन अभी बारी थी कुछ खाने पीने की। तो मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम लोगों से सवाल पूछे कि भाई मुंबई जैसे शहर में हम एक भी रुपया खर्चा किए बिना रह सकते हैं क्या। लेकिन मैं जो बात बोल रहा था ना, वो शायद उनके समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी लोगों ने मुझे इग्नोर किया और यहाँ से मेरा डीमोटिवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 ही बजे थे और मुझे पूरा दिन निकालना था। और हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते तो हमारी नज़र पड़ती एक छाछ वाले पे। और फिर क्या था, मेरी उम्मीद फिर से जाग उठती और फिर मैं अपनी शर्म पूरी बेच के उसको पूछने के लिए चला जाता हूँ। हमने एक आज चैलेंज लिया है बिना पैसों के 12 घंटा मुंबई में बिताने का। तो आपकी तरफ से कुछ एक मिल सकता है? मतलब बिना पैसे के 12 घंटा मुंबई में सर्वाइव करने का है, हाँ। बिताने का है। तो आप कुछ मदद कर सकते हैं? पीना है हाँ, तो पियो। एक ही गिलास सिर्फ। ओके, पी लीजिए। उन भाई ने मुझे एक अच्छा सा ठंडा ठंडा छाछ पिलाया इतनी बड़ी गर्मी में। और फिर क्या था, मेरा कॉन्फिडेंस फिर से डबल हो गया और फिर मुझे एक के बाद एक सक्सेस मिलती ही चली गई। कभी किसी ने नींबू पानी पिलाया तो कभी किसी ने बिस्लरी का पानी पिलाया। मैं सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी कुछ ही मिनटों की रहने वाली है, क्योंकि अभी मुझे लग रही थी काफी ज्यादा भूख। और फिर मुझे याद आया कि एक नींबू पानी वाले अंकल ने मुझे बताया था कि आप खाऊ गली में चले जाओ, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर क्या था, अपने कदम उठाकर फिर से अपनी शर्म बेचकर मैं चलने लगा खाऊ गली की तरफ। जैसे ही मैं आगे चलता रहा तभी मुझे दिखा यहाँ पर एक बढ़िया सा मैच। मैंने सोचा छोड़ो यार भूख, थोड़ी सी मैच ही देख लिया जाए। लेकिन फिर पेट से एक ही आवाज निकलने लगी, भूख भूख भूख। फिर मैंने बोला छोड़ो यार ये मैच, चलो चलते हैं खाऊ गली। फिर मैंने अपनी शर्म बेची और फिर से चला गया खाऊ गली की तरफ। लेकिन जैसे ही मैंने खाऊ गली में कदम रखा मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस भीड़ में इतने लोगों के बीच में किसी से खाना मांगना मतलब ये शर्म बेचने के भी आगे की बात हो सकती है। और फिर मुझे एक बंदा मिलता है वहाँ पर और उसे देखने के बाद मेरे मन में एक उम्मीद जाग उठती है। लेकिन ये उम्मीद मेरी एक ही सेकंड में टूट जाती है, क्योंकि मैं जो बोल रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा छोड़ो यार इसे, किसी और की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। वैसे इन लोगों को मेरी मदद के लिए भगवान ने ही भेजा होता है, क्योंकि मुझे उन्होंने सामने से पूछा भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और मैं सारी शर्म बेच के उन्हें बताने लगता हूँ कि भाई मैं ऐसा ऐसा चैलेंज कर रहा हूँ, मुंबई में मुझे 12 घंटे एक भी रुपया खर्चा किए बिना सरवाइव करना है। फिर क्या था, वो थोड़े से हंस पड़े, लेकिन जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो चीज़ हो गई। भाई साहब इन्होंने मुझे अपनी फेवरेट पाव भाजी लाकर दे दी। उसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, क्योंकि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। तो मैं तब तक पाव भाजी खाता हूँ, आप तब तक आजू बाजू की भीड़ देखिए। फिर क्या था, पेट तो मस्त वे की भर चुका था, तो मैंने सोचा कुछ टाइम पास करने के लिए चलते हैं। तो फिर मैं चला गया मरीन लाइंस की तरफ।
लेकिन मरीन लाइन्स पे भी क्या लोग मिले, एक से बढ़िया एक लोग। और उनके बीच मिला एक साइकिल वाला। इस साइकिल वाले ने हमें 10 रुपए का चूना लगाया था, लेकिन भाई साहब हम भी कुछ कम नहीं थे, हमने भी इससे हमारे पूरे 10 रुपए वसूल कर ही लिए। देखिए कैसे। तो गाइस ये जो आदमी है इन्होंने अपना 10 रुपये डुबाया है, तो 10 रुपये के बदले में हम इनसे शायरी सुनेंगे। बिस्लरी बॉटल आता है 20 का, इन्होंने हमसे 30 रुपये लिया है। तो अभी एक शायरी सुना दो। आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो राह में शामिल न थे। और एक हमने भी प्यार किया था, और सोच समझ के, और उसका बाप ने हमको डुबा दिया दरिया में गणपति समझ। इस बंदे ने क्या 100 बढ़कर एक शायरिया बोली, मज़ा ही आ गया। ऐसे ही यहाँ वहाँ पर टाइम पास करते करते शाम के 4 बजे थे और फिर से मेरे पेट ने जवाब दिया कि भाई कुछ तो खा ले अभी। मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि मुझे लगा जैसे ही सुबह सबने खिलाया वैसे ही कोई ना कोई तो फिर से खिलाएगा ही। लेकिन इसके बाद मुझे एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते ही चले गए। पहले तो इस टैक्सी वाले ने मना किया, उसके बाद एक सैंडविच वाले ने मना किया। मुझे लगा शाम को तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं शायद ये चैलेंज हार जाऊंगा। लेकिन फिर से यहाँ पर भगवान ने हमारी मदद कर ही दी, क्योंकि मुंबई में फरिश्तों की कमी थोड़ी है यार। और फिर मुझे मिल गए ये भाई साहब, जिन्होंने मुझे आज शाम की और इस दिन की आखिरी चाय पिलाई, क्योंकि हमें चाय की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। और भाई साहब, इन भाई साहब से बात करने के बाद जो हमारी ज़िंदगी पलट चुकी है वो आपको मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। और देखते ही देखते हमारा दिन खत्म होने वाला था। हम पनवेल पहुंचने तक 8 बज चुके थे। सुबह हमने 8 बजे स्टार्ट किया था, शाम के 8 बजे हम फिर से पनवेल स्टेशन पे आ चुके थे। मुझे नहीं पता कि हमने ये चैलेंज जीता है कि नहीं, लेकिन जो लोग मुझे इस चैलेंज में मिले, सच में बिना किसी मतलब के किसी को कुछ भी खिला देना मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और यही हमारी संस्कृति है।